नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरी माताएं और बहनें, आप सभी जानती हैं कि हर जीवित पुत्री का व्रत जो है हमारा जीवतिया व्रत है, 3 दिनों का व्रत है। और यह सभी माताएं और बहनें अपने पुत्र की लंबी आयु और दीर्घ आयु के लिए, उसकी स्वास्थ्य के अच्छे कामना के लिए व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, मेरी माताएं और बहनें सभी अपने बच्चों की स्वस्थ कामना के लिए व्रत रखती है। और यह 3 दिनों का व्रत होता है। पहला दिन जो होता है वो नहाए खाए होता है। नहाए खाए में क्या है कि हमें इसमें ओठगन भी पकाया जाता है। तो देखिए क्या है ना कि हमारे यूपी बिहार में जो है हम लोग ओठगन भी पकाया जाता है इसमें, जो जैसे आपके यहाँ जो भी जैसा होता होगा आप कीजिएगा। बट क्या है ना कि देखिए हमारे यहाँ यूपी बिहार में ओठगन पकाने की भी रीत होती है। तो इसमें हम ओठगन भी पकाते हैं नहाए खाए के दिन। और ओठगन पकाया जाता है जितने भी घर में मतलब जो हमारा वंश है, मतलब बेटे हैं, आदमी है, उनके लिए, मतलब सबके लिए ओठगन बनाया जाता है नहाए खाए को। और जो दूसरा दिन होता है वो दूसरा दिन है हमारा 24 घंटे निर्जला व्रत का। और जो तीसरा दिन होता है हमारा पारण का होता है। इसमें पारण का जो समय है वो हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस व्रत में कोई भी गलती की माफ़ी नहीं होती है। तो हम अपने बच्चों के लंबी उम्र और बच्चों पे कोई संकट या कष्ट मत आए, तो सभी माताएं और बहनें अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखती है। तो जो भी इसके नियम वगैरह है, तो ये सभी चीज़ें हमें जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो हमारा आज का ये वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि जीवित पुत्रिका के व्रत के बारे में। जीवतिया व्रत जो है वो किस दिन नहाए खाए है, और पारण का समय क्या होगा, और जो निर्जला व्रत है हमारी अष्टमी तिथि कब से लेकर कब तक शुरू है। क्योंकि देखिए अष्टमी तिथि में ही पूजा व्रत का जो मतलब पूजा है वो पूजा किया जाता है, और अष्टमी तिथि में ही व्रत रखा जाता है। सतमी जब ख़त्म होता है, अष्टमी जब से ही लगे हमारा, सतमी विरुद्ध अष्टमी को व्रत रखा जाता है, और नवमी में ही पारण इसका किया जाता है। तो इसीलिए जो ये वीडियो है तो आप पूरा इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार हम वीडियो को मिस कर देते हैं। और जो मेन पॉइंट है हमारा, जो मेन जानकारी होती है उसमें मतलब कि हमारा वो रह जाता है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसमें हर तरह की जानकारी आपको दी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नहाए खाए का जो हमारा जो समय है वो 24 सितंबर को नहाए खाए है, और दिन मंगलवार है। तो इस दिन देखिए हमें लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना चाहिए, और अपने बालों को अच्छे से धो लेना चाहिए, और धो करके नहा करके शुद्ध होना चाहिए। और नहाए खाए के दिन ओठगन भी पकाया जाता है, और सुबह में जो है सरगही खाया जाता है। तो देखिए आप जो सरगही खाइएगा ना, तो मतलब ज़्यादा मतलब तीखा वगैरह चीज़ मत खाइएगा जिसे प्यास लगता हो। तो हम लोग तो क्या करते हैं, केला और दूध वगैरह खा लेते हैं। कई लोग मतलब चाय वगैरह भी बना करके पी लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपना मतलब जो भी आप में जैसा भी होता हो। और पर सरगही ज़रूर खाइएगा, क्या है क्योंकि 24 घंटे का निर्जला ये व्रत होता है, तो सरगही लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो 12 बजे के बाद में जो है आप 12 बजे तक मतलब आप सरगही ले सकते हैं इसमें। और देखिए क्या है ना कि नहाए खाए के दिन मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग और खरोई की सब्जी, सतपुतिया होता है, खरोई होता है या तो, और मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग भी बनाया जाता है। और नहा करके जो है ना हम सबसे पहले इसी चीज़ को मतलब खाते हैं। तो आप लोग के अगर यहाँ ये चीज़ होता होगा तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी नियम है वो हर जगह का अलग अलग नियम होता है। तो आप अपना नियम देख लीजिएगा। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि मड़ुआ की रोटी और नौनी का साग, झिंगुनी, खरोई की सब्ज़ी बनाई जाती है और खाई जाती है। और जब हम सुबह में जो सरगही खाते हैं ना, तो उस समय हम अपने चिल्हो सियारो, पुरखा पुरनिया वगैरह को भी उसमें से दिया जाता है। तो जब हम वो बनाते हैं तो उसमें से सुच्चा निकाल करके हमें रख लेना चाहिए थोड़ा अलग से। और जब हम सुबह के समय ये मड़ुआ की रोटी और नौनी का साग खाते हैं या सरगही खाते हैं हम, तो उस समय जो हमारे बुज़ुर्ग है, बड़े बुज़ुर्ग है, चिल्हो सियारो है, इनको दिया जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसा होता हो तो आप ये भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अपने नियम जो है वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और पारण का समय आप सभी को पता होगा, 26 सितंबर दिन गुरुवार को सूर्य उदय 6:11 के बाद
8:23 तक हमारा पारण का समय होगा। तो पारण का समय आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये खर ज्यूतिया होता है। तो माताएं और बहनें अपने मतलब एक खर तक नहीं अपने मुख में डालती है, तो इसलिए पारण का समय थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। 6:11 से लेकर 8:23 के बाद ही हमारा पारण का समय होगा। और ये खर ज्यूतिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। और पूरे दिन व्रत रखने के बाद में शाम के समय जीवित पुत्री का व्रत की कथा आप ज़रूर सुने। और कथा सुन करके जो आपका ज्यूतिया है वो अपने बच्चों के गले में पहनाया जाता है, और उसके बाद में फिर अपने गले में इसे पहना जाता है। और देखिए, अष्टमी तिथि हमारा कब से शुरू हो रहा है, तो हमारा अष्टमी तिथि जो है वो 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर शुरू हो जाता है। और 25 सितंबर दोपहर 12:10 पर से हमारा अष्टमी तिथि ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी अष्टमी तिथि है। और सप्तमी विरुद्ध अष्टमी में ही जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है, ज्यूतिया का। और व्रत वाले दिन पूरे दिन हमें अपनी तरफ से ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहिए जिससे अपने से बड़ों का दिल दुखे और उनके मुख से मतलब हमारे प्रति कोई भी अपशाप वगैरह निकले या कुछ भी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात क्या है कि पूरे दिन व्रत रखने के बाद में शाम को आप चिल्हो सियारों की कथा इसमें ज़रूर सुनी जाती है। तो आप चिल्हो सियारों की कथा जो है आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि चिल्हो सियारों की कथा जो है वो बहुत पुरानी है, हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है। तो चिल्हो सियारों की कथा आप ज़रूर सुनिएगा। और जो भी नियम हैं आप सभी नियमों का अपना पालन कीजिएगा। ख़ास तौर पर इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हम में से जाने अनजाने में भी कोई गलती मत कीजिएगा, ज़्यादा बोलिए वगैरह का नहीं, और अपने से बड़ों का दिल कभी नहीं दुखाइएगा। और सभी अपने बड़ों को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने छोटों को ढेर सारा प्यार देती हूँ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आपके एक लाइक और कमेंट करने से हमारा हौसला जो है वो बना रहता है। तो सो प्लीज़ गाइज, आप वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। सभी छोटों और बड़ों को शुभ